नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं पूनम यादव। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास होने वाली है वो यूजीसी नेट में क्या क्या चेंजेज आए हैं और यूजीसी नेट जो जून में एग्जाम होने वाला है, जून 2024 में, तो उसकी इम्पोर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं, इस बारे में आज की हमारी क्लास है। तो यूजीसी नेट एग्जाम जून 2024 में होने वाला है, संभावित है, ठीक है। इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो स्टार्टिंग डेट 20 अप्रैल 2024 को फॉर्म अप्लाई करने के लिए पोर्टल ओपन है, ठीक है। लास्ट डेट है वो 10 मई 2024 11 to 50 PM पर ये डेट क्लोज हो जाने वाली है, ठीक है। फीस की लास्ट डेट रहेगी 12 मई 2024 को। तो अपने फॉर्म में करेक्शन करने के लिए जो डेट है वो 13 से 15 मई 2024 तक रहेगी। एग्जाम की लास्ट डेट संभावित 16/6 को रहेगी। एडमिट कार्ड के लिए एक नोटिफिकेशन बाद में आएगा, एक कंफर्मेशन बाद में आएगा एडमिट कार्ड का। एप्लीकेशन फी जनरल कैटेगरी के लिए 1150 रुपए, 1150 रुपीज रहने वाली है। EWS इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन के लिए या ओबीसी रिजर्व कैटेगरी के लिए 600 है। अन्य जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें SC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और फिजिकल हैंडीकैप्स के लिए 325 रुपीज रहेंगे। ट्रांसजेंडर के लिए भी सेम या 325 रुपीज रहेंगे। पेमेंट मोड ऑनलाइन मोड है, ठीक है। ऑनलाइन आपकी फीस भरी जाएगी। एज की लिमिट की डिटेल फॉर JRF मैक्सिमम 30 इयर्स रहती है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, कभी तक भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर हेतु या हम कहें नेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट एज ऑन 1 जून 2024, तो एज लिमिट एज ऑन आपका 1 जून 2024 तक का काउंट करेंगे। अब इसमें है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, दो पेपर होते हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर है वो 50 क्वेश्चंस आते हैं और 100 का मार्क्स होता है। तो द क्वेश्चन इन पेपर फर्स्ट intend to assess the teaching research aptitude of candidate. It will be primarily be designed to test regional ability. रीजनल एबिलिटी होगा उसमें। रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक पैराग्राफ आने वाला है। डाइवर्जेंट थिंक गार्ड जनरल अवेयरनेस ऑफ कैंडिडेट, तो जीके भी आने वाली है। मैथ्स का एक क्वेश्चन है जिसको हम रीजनिंग में काउंट करते हैं। एक DI का क्वेश्चन आता है और रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। टोटल जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम है वो 3 आवर्स या फिर 180 मिनट्स होता है विदाउट एनी ब्रेक। कोई भी इस दोनों पेपर के बीच में ब्रेक नहीं होता है। तो फिर हम दूसरे पेपर की तरफ बढ़ते हैं। पहला पेपर हो जाने के बाद सेकंड पेपर है जो कि 200 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चंस इसमें होते हैं। तो दिस इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट एंड वेल एक्सेस डोमेन नॉलेज। जिसका भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है आप, जिसने भी मास्टर्स जिस भी सब्जेक्ट में मास्टर्स किए हैं उसका पेपर है। हमारे ज्योग्राफी का पेपर है जो कि 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स का पेपर है। सभी क्वेश्चन है वो ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं। यूजीसी ग्रांट कमीशन नेट ब्यूरो, नेट का सिलेबस क्या है, पहले भी हम जब कोर्स को स्टार्ट किया उससे पहले भी एक बार डिस्कस किया था। आज फिर से वापस से रिपीट कर देते हैं कि फर्स्ट यूनिट है वो जियोमॉर्फोलॉजी है, सेकंड यूनिट क्लाइमेटोलॉजी, थर्ड यूनिट में ओशनोग्राफी है, फोर्थ में ज्योग्राफी ऑफ एनवायरमेंटल, ठीक है। अगला है फिफ्थ यूनिट पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, जनसंख्या और अधिवास भूगोल के ऊपर। यूनिट 6 है ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी एंड रीजनल डेवलपमेंट, प्रादेशिक भूगोल और आर्थिक भूगोल पे क्लास है, यूनिट है। यूनिट 7 है वो कल्चरल सोशल पॉलिटिकल ज्योग्राफी पे है, ठीक है। सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल पे है, जिसमें कल्चरल
और कहें कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी से काफी क्वेश्चंस उठते हैं। यूनिट 8 में ज्योग्राफिकल थॉट है, भौगोलिक चिंतन जिसे हम कहते हैं। यूनिट 9 में ज्योग्राफिकल टेक्निक्स हैं जिसमें रिमोट सेंसिंग है, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन है, मात्रात्मक क्रांति के ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, रिसर्च के ऊपर से भी क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो यूनिट 10 है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का भूगोल। तो इस प्रकार से हमारे 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स में से हमने अपने चैनल भूगोलशाला के ऊपर लगभग इन टॉपिक्स को कवर किया है, जिसमें से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टॉपिक वाइज आप क्लास को लेकर के चले, सभी क्लासेस को देख करके अपना प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करें। अभी प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो सब इसमें इंडियन ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में है जिसमें 27 वीडियोस हैं। इसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी अपनी एक अलग से प्लेलिस्ट रखता है। ओशियनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी और रीजनल प्लानिंग के हमारे टॉपिक्स हैं वो कवर हो चुके हैं। तो आप जाकर के इसको चैनल में देखिए, प्लेलिस्ट को देख करके अपने प्रिपरेशन है वो प्रारंभ करें। अब हम बात करते हैं कि ये रीजनल प्लानिंग के हैं, जैसे मॉडल्स के बारे में बात की है जो थॉट में भी अपना इम्पोर्टेंट योगदान देते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेट की एग्जाम में आए हुए जो महत्वपूर्ण चेंजेज हैं उनके बारे में, ठीक है। तो 3 बड़े चेंज आए हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले नेट का जो एग्जाम है उसमें एक सबसे बड़ा चेंज है वो है ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड रहेगा एग्जाम का, क्योंकि ऑफलाइन यूजीसी ने चेंज किया है, क्योंकि पहले पेपर है वो ऑफलाइन मोड में ही होता था, फिर कंप्यूटर बेस्ड किया गया, अब वापस से उसे ऑफलाइन मोड में लाया गया है कि किस प्रकार से एक एक चेंज आता है या क्या इफेक्ट्स होते हैं, इसको देखने के लिए वापस से ऑफलाइन मोड ले लिया गया है। तो सबसे बड़ा तो चेंज यही है कि ऑफलाइन मोड पे पेपर होएगा। और ऑफलाइन मोड से पेपर होने के फायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो ऑफलाइन जो मोड से पेपर अब होने वाला है तो उसमें पेपर में हिंदी और इंग्लिश आपका मोड आता है, पैटर्न आता है हिंदी और इंग्लिश का। तो आप जो स्क्रॉल करते हैं वो स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, वहीं की वहीं आपको क्वेश्चन का हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ट्रांसलेशन है वो आप इजिली कर सकते हैं। इसके अलावा जो बड़ा चेंज है, जो भी जिनकी भी आईज वीक हैं उनको कंप्यूटर पे पेपर देने में काफी प्रॉब्लम होती है, या कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनको कंप्यूटर की नॉलेज है वो थोड़ी सी कम है, तो इस कारण से भी जो ऑफलाइन मोड का पेपर है वो बेटर रहेगा, ठीक है। तो ऑफलाइन मोड इस प्रकार से लाभप्रद है। ओके, नेक्स्ट जो चेंज है वो पेपर में 4 ईयर या 8 सेम डिग्री वाले इंटरग्रेटेड तो 4 ईयर 8 सेम डिग्री इंटरग्रेटेड ग्रेजुएट कैन ऑल्सो अप्लाई। तो वो पेपर को नेट के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए केवल पीएचडी में एनरोल होने के लिए ये एग्जाम रहेगा। और थर्ड जो चेंज है उसमें 3 टाइप्स के रिजल्ट रहेंगे।
और वो 3 टाइप्स के रिजल्ट कौन से निकलेंगे, जैसा कि जेआरएफ नेट जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी है, तो जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकेंगे, नेट के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और देन लास्ट है वो पीएचडी एनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे सब्जेक्ट के जो मास्टर्स स्टूडेंट है वो 3 हम कहें कि नेट और जेआरएफ दोनों ही कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि 4 ईयर 8 सेम वाले डिग्री इंटीग्रेटेड ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो पीएचडी में इनरोल होने के लिए अप्लाई कर सके। ठीक है, तो 3 प्रकार के रिजल्ट्स हैं वो काउंट होंगे इस बारे। तो लग जाइए फटाफट से अपनी तैयारी में। तो प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज हम नेक्स्ट की क्लास से लेकर के आ रहे हैं। उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी और आप इससे जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो प्राप्त कर सकेंगे। इसी के साथ ये है वीडियो का एंड। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.